स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट एक और संगे मील अबूर कर गया। जुमे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 2 माह कबल $1 अरब के रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी भी $1 बिलियन से तजावुज कर गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह में कमी कर दी। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 9.15% कम, लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स 0.2% मुकर्रर। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेंगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 22,211 हो गई। मजीद 901 केसेस रिपोर्ट। केस मस्बत आने की शरह 2% रही। बलोचिस्तान में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 9.4% हो गई। एहतियात ना की तो जुलाई में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। NCOC का बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन और मलेशिया से बरह रास्त फ्लाइट्स 40% बढ़ाने का फैसला। कोरोना नेगेटिव मुसाफिरों के लिए होम क्वारंटीना की शर्त खत्म। सरगोदा जाना है और तकरीबन 6 बजे का टाइम था, और जब रेलवे हुकाम से बात करते हैं वो पहले एक बंदे ने कहा 10 बजे आएगी, दूसरे ने कहा 12 बजे आएगी, कुछ कहता है कि टाइम का पता ही नहीं। मैंने सर खानेवाल के लिए जाना था शालीमार पे, अभी ये 10 मिनट पहले है मालूमात देने वाला, उसके पास 2-4 दफ़ा जाते हैं वो मालूमात ही नहीं दे रहा। टंडू आदम ट्रेन हादसा, 11 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। अप एंड डाउन ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों को दूसरी गाड़ी में एडजस्ट किया जाएगा। कराची से रवाना होने वाली सखर एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी में भी ताखीर। हब के करीब कोस्टल हाईवे पर कार की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में गैरत के नाम पर लड़की और लड़का कत्ल। दोनों को लड़की के अहले खाना ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खानेवाल में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साला बच्ची आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। DPO का जल्द मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा। चिन्योट में बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, पाकिस्तानियत दिखाएं। अंग्रेजी बोलने और सूट पहनने से सॉफ्ट इमेज नहीं बनता। पाकिस्तान में फहाशी हॉलीवुड और बॉलीवुड से आई। चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बोले, अमेरिका के लिए जंग लड़ रहे थे और बुरा भला भी सुन रहे थे, पर आई जंग में शिरकत की जरूरत नहीं थी। मुखालफत की तो तालिबान खान कहा गया। अब हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अड्डे आपसे मांगे गए थे, ये तो हमने बताया नहीं। हमें वज़ीर ख़ारिजा आके बताते पार्लियामेंट में कि जनाब हमसे अमेरिका ने अंडे मांगे, हम नहीं दे रहे, हम साथ हैं। आप अगर देना भी चाहते हैं मुल्क के मुफाद में, हम फिर भी साथ हैं। आप आकर पार्लियामान को एतमाद में लेना। अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं तो वजीर आजम इनकार कैसे कर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत मामला पार्लियामान में लाती तो हकायक देकर जवाब देते। वजीर आजम ने जिस चैनल को इंटरव्यू दिया वो पैसे देकर इंटरव्यू करता है। नवाज शरीफ ही मुल्क का मसला है तो हम वापस बुला लेते हैं। शॉर्ट फिल्म अभी आप तो लंदन से देखते हैं कि एक आदमी जो प्रोटोकॉल में यहाँ पे फिरता था वहाँ पे गाड़ी रोकता हुआ आपको नजर आता है। इसी तरह की फिल्में जो हैं उससे ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है और हमें पता भी चलता है कि क्या चल रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नौजवानों को सियासत पर फिल्में बनाने का मशवरा। बोले, लंदन से शॉर्ट फिल्म आपने देखी होगी। एक शख्स यहाँ प्रोटोकॉल में फिरता था, लंदन में गाड़ी रोकता नजर आता है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले, हम इंसदाद दहशतगर्दी की जंग तकरीबन जीत चुके। नौजवान शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, इससे पाकिस्तान का मजबूत तशख्खुस उजागर किया जाएगा। इक़दामात ठोस नहीं उठाए जो हमारी हुकूमत ने उठाए हैं, इसके बावजूद
पाकिस्तान पर एक तलवार लटकाए रखना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को दबाव में डालने का एक जरिया है ये। पाकिस्तान को फेटफ ग्रे लिस्ट में रखना दबाव बरकरार रखने की कोशिश है। ठोस इकदामात के बावजूद तलवार लटकाए रखना दुरुस्त नहीं। भारत फेटफ प्लेटफॉर्म को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान के मसले का कोई मिलिट्री हल नहीं, अमरीकी और अफगान हुकाम के साथ एक पेज पर है। वज़ीर आज़म किसके कहने पर पॉलिसी बना रहे हैं? कहते हैं एटमी प्रोग्राम की जरूरत नहीं। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं? बिलावल भुट्टो का कोटली में खिताब, कहा कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, हम कश्मीरियों की मर्जी पर चलते हैं, किसी की डिक्टेशन पर नहीं। फारूक हबीब कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की बातें करने वाला बिलावल माजी याद करे, आपके अंकल नवाज शरीफ ने आपकी वालिदा और वालिद को सिक्योरिटी रिस्क कहा था। वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने अमरीका को अपनी सरजमीन ना देने का दलेराना ऐलान किया। दुनिया भर में वज़ीर आज़म की बहादुरी और अमरीका से मुतालिक तगड़ा मौक़िफ़ लेने का चर्चा है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, वज़ीर आज़म के दलेराना मौक़िफ़ पर ऑपोजिशन को सांप सूंघ गया। ऑपोजिशन अपनी खिफ़त मिटाने के लिए नया बयानिया घड़ रही है। अदालती मुजरिम और भगोड़े पाकिस्तान की जग हसाई का बायस बन रहे हैं। स्कीमों का मुकम्मल टाइम फ्रेम मुरतब किया जाएगा। 560 अरब में से 1 रुपया भी लैप्स नहीं होने देंगे। फंड्स का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उस्मान गुजार कहते हैं स्कीमों का थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए मौसर मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत और आला मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इन्होंने टैक्स लगा, इससे कारोबार में मनफी रुझान आएगा और लोगों को जो है नुकसान होगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट होगी कि जो 75 पैसे जो साइकिन पे बर्डन डाला जा रहा है, इसको किसी तरीके से फौरी तौर पे इसको वापसी दिया जाए। कराची के अवाम और ताजरों ने मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। 5 मिनट से ज़ायद की कॉल पर आयद 75 पैसे टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कराची में लुटेरे आज़ाद, मौसमियात में खरीदारी के लिए रुकने वाले शख्स के साथ गाड़ी में सवार हुए, कार सवार को रशीदी गोट में उतारकर फरार हो गए। सुरजानी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, भत्ताखोर गिरोह का इंतहाई मतलूब कारिंदा नासिर गिरफ्तार। मुलजिम ने 14 जून को 63 टाउन के ताजिर से भत्ता मांगा था। भत्ता न देने पर कत्ल और बेटे के अगवा की धमकी दी थी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इतने कम टाइम में अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। इसमें मेरे माँ बाप के दुआएं हैं, मेरे बड़ों के दुआएं हैं। ये पहला मेरा साल था PSL में और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि मैं बेस्ट बॉलर बन के अभी वापस आया हूँ। उभरते हुए स्टार का इस्तिकबाल भी शानदार। शाहनवाज धानी लाड़काना पहुंचे तो मद्दाहों ने फूल बरसाए। शाहनवाज धानी का कहना है कि PSL 6 का बेहतरीन बॉलर बनना एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की दूसरी कोविड टेस्टिंग आज होगी। रिपोर्ट मंफी आने पर ग्रीन शर्ट्स कल से डर्बी में ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदाफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।